नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़ी और अहम खबर की। तो खबर जौनपुर से है, जहां लगातार मंदिर मिलने का सिलसिला जो है लगातार जारी है और इसी क्रम में शाही पुल के नीचे मां काली का प्राचीन मंदिर खोलने की मांग जो है अब तेज हो गई है। आज हिंदू संगठन के लोगों ने शहर कोतवाली पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और उसके बाद कोतवाली परिसर में स्थित हनुमान मंदिर में हिंदू संगठन के लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और वहीं हिंदू समुदाय के लोगों से मांग की कि हम सब हस्ताक्षर अभियान चलाकर 50,000 लोगों का हस्ताक्षर लेंगे और उसके बाद जिला प्रशासन को ये हस्ताक्षर अभियान का पत्र जो है वो सौंपेंगे। छोर पे माता काली जी का मंदिर है, ऐसा हिंदू समाज की मान्यता विगत वर्षों से चली आ रही है, जैसा कि हमारे पूर्वज बताते हैं और उसके लिए हिंदू समाज वर्षों से संघर्षरत है। आज उसी को खोलने के क्रम में ये यात्रा की गई। जैसा कि शाही पुल के बारे में कहा था, शाही पुल दरअसल राजा विजय चंद के द्वारा बनवाया गया है और उसके दक्षिणी छोर पे महादेव हैं और उत्तरी छोर पे माता काली जी का मंदिर है। और जैसा कि शाही पुल आप देखेंगे, शाही पुल के आप दोनों साइड अगर झांकेंगे तो उसमें मछली का चिन्ह बना है, शंख का चिन्ह बना हुआ है, चक्र का चिन्ह बना हुआ है। किसी भी इस्लामिक स्ट्रक्चर में कोई इस प्रकार का चिन्ह नहीं पाया था। तो जो ये कहा जाता है कि वो अकबर ने बनवाया था, दरअसल वो राजा विजय चंद ने बनवाया था। उन्हीं के द्वारा भारत जौनपुर में पूरा विकास किया गया है और उस क्रम में माता काली जी का मंदिर वहाँ था और दक्षिण छोर पे महादेव का मंदिर था। जैसा कि हम लोग के पूर्वज बताते हैं, जब बाढ़ बहुत आई थी तो वहाँ पे बहुत करार बन गया था, जिससे वहाँ पे दुर्घटनाएं होने लगी और लोग डूबने लगे जो दर्शनार्थी थे, दर्शन करने आए। इसीलिए उस मंदिर को मुगलों ने, उसके बाद भी ब्रिटिशर्स ने बंद करा दिया था। लेकिन हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो मांग है, प्रशासन से ही मांग है कि उसको जल्दी खुलवाया जाए। अंदर ये सारा सिग्नेचर अभियान 20 दिन के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ के जिलाधिकारी एसएसपी महोदय, जरूरत पड़ेगी तो हम योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी जाएंगे। लेकिन अब जब तक जौनपुर की व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कर लेंगे, ये अंबुजानंद अब यहाँ से जाने वाला नहीं है। समग्र हिंदू समाज को मैं ये जागृत करना चाहता हूँ, सभी चीजों को, सभी भेदभाव को भूलकर केवल इस कार्य पर एक साथ लग जाएं। हर हर महादेव। अल्टीमेटम हमारा यही था कि सरकार से, प्रशासन से हमने यही कहा था कि हम 2 दिन का आपको जो है समय दे रहे हैं, आप अपनी स्थिति को प्रकट कर दें। लेकिन उनकी जो स्थिति थी आधी कल रात में ही स्पष्ट हो गई। उन्होंने कह दिया कि देखिए, आप वहां दीवार को अगर डायरेक्ट अपने मन से तोड़ने जाएंगे तो हमें प्रशासनिक कार्यवाही करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि आप संविधान तोड़ना चाहते हैं, बलवा फैलाना चाहते हैं, दंगा करना चाहते हैं, तो हिंदू समाज कभी भी इसका पक्षधर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दुकानें हैं वो हिंदुओं की हैं, यहाँ जो निवासी व्यापारी है वो सबसे बड़ी संख्या में हिंदू है। हम अपने किसी भी हिंदू व्यापारी या हिंदू का नुकसान कभी भी करना नहीं चाहेंगे। हम चाहते हैं वहां पर प्रशासन भी खड़ा हो, हम भी खड़े हो, साथ में दीवार खोली जाए। तो उन्होंने कहा कि आप जो है आम जनमानस की सहमति बनाइए। केवल 10, 20, 50 लोगों के कहने से वो पुल का जो ताखा है जिसके अंदर मंदिर है वो खोला नहीं जाएगा। उसके लिए आप 10-20 हजार लोगों की सहमति ले आइए। मैं समझ रहा हूं उन्होंने ऐसा क्यों कहा। वो इसलिए उन्होंने कहा कि 10-20 हजार हिंदू कहीं भी इकट्ठा होने वाला नहीं है और न इकट्ठा होगा न द्वार खुलेगा, और यही भ्रम दूर करना। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर संभल से है, जहां शाही जामा मस्जिद मामले में सर्वे की रिपोर्ट 9 दिसंबर को न्यायालय में पेश होनी थी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर का स्वास्थ्य सही ना होने के कारण उन्होंने न्यायालय में 15 दिन का समय मांगा था, जो आज पूरा हो गया है। आज जब इस विषय पर कोर्ट में कमिश्नर रमेश राघव से बात की गई तो उन्होंने कहा, आज न्यायालय का आज लास्ट वर्किंग डे है, इसके बाद विंटर वेकेशन हो जाएगी और सर्वे की रिपोर्ट लगभग तैयार है। ये रिपोर्ट 2 या 3 जनवरी को न्यायालय में पेश कर दी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 6 जनवरी तक स्टे लगा रखा है, इसलिए 6 जनवरी को न्यायालय में रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। रिपोर्ट हमारी लगभग फाइनल स्टेज पे है, कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा टेक्निकल इश्यू याद है, उसे हमें चेक करना है। जैसे कोई टाइपिंग एरर है, कुछ चीज है, तो उसे हम आज बिल्कुल एडजस्ट कर लेंगे। आज के बाद हमारा लास्ट वर्किंग डे कोर्ट का है, छुट्टियां हो रही हैं 1 जनवरी तक।
और मैं समझता हूँ 2 या 3 जनवरी में हम रिपोर्ट को दाखिल कर देंगे। सिविल सुप्रीम कोर्ट का इसमें ट्रायल कोर्ट के लिए स्टे ऑर्डर है, 6 जनवरी तक कोई कार्रवाई ना करें। अब 6 जनवरी से पहले ही हम ऐसी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, जिसे संभवतः हम 2 या 3 जनवरी में फाइनली दाखिल कर देंगे। तो स्वास्थ्य का भी बीच में आ रहा है, जो हेल्थ इशू भी, मैं हाइपरटेंशन का पेशेंट हूँ, थोड़ा हेल्थ इशू भी आता है इसमें। रिपोर्ट हमारी लगभग फाइनल। तो रुक कर लेते एक और बड़ी खबर की जो सीधे लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें, इंडियन ओवरसीज बैंक में चोरी का जो मामला है वो सामने आया है। ओवरसीज बैंक के अंदर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आपको बता दें, 3 चोर बैंक के अंदर दीवार काटते हुए नजर आए हैं। दीवार काट कर ओवरसीज बैंक के अंदर घुसे थे चोर। बैंक में बने सेफ रूम की दीवार काटते दिखे शातिर चोर। तो आपको बता दें, लखनऊ में कुछ दिन पहले हुए ओवरसीज बैंक के अंदर चोरी का जो मामला था, उसमें सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है, जिसमें जो चोर हैं वो बैंक की दीवार को काटते हुए अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, ये सेफ जोन है, सेफ रूम की दीवार थी जिसे काटते हुए दिखे शातिर चोर। तो आपको बता दें कि ओवरसीज बैंक का जो ये मामला था, उसमें शातिर चोरों के घुसने का जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह जो शातिर चोर हैं वो बैंक में बने सेफ रूम की दीवार को काटते हुए अंदर की तरफ दाखिल हुए थे। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें कि लखनऊ में कुछ दिन पहले हुए ओवरसीज बैंक के अंदर जो चोरी हुआ था, उस मामले में सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है, जिसमें शातिर चोर जो है वो साफ दिख रहे हैं कि किस तरह सेफ रूम की दीवार को काटते हुए वो अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। तो आपको बता दें, ओवरसीज बैंक के अंदर हुई चोरी का ये पूरा मामला है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है, जिसमें जो चोर हैं वो सेफ रूम की दीवार को काटते हुए अंदर की तरफ प्रवेश किए थे। उसके बाद चोरों ने लाखों की चोरी की थी। आपको बता दें, कुछ दिन पहले का ये पूरा मामला है, जिसमें से 3 चोर जो हैं वो सीसीटीवी फुटेज के जरिए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज जो है इस मामले का सामने आया है, जिसमें तीनों चोर जो साफ दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह वो सेफ रूम की दीवार को काटते हुए अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन हाईवे और ओवरब्रिज के काम का निरीक्षण करने के लिए प्रयागराज मंडल के मंडलायुक्त ने औचक दौरा किया। इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। आपको बता दें, मंडलायुक्त के औचक निरीक्षण से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। तो आपको बता दें कि निर्माणाधीन सड़कों की निरीक्षण करने के लिए जो मंडलायुक्त थे वो पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। हालांकि जैसे वो निरीक्षण के लिए पहुंचे, अधिकारियों में जो है हड़कंप मच गया। तो मंडलायुक्त ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया। निर्माणाधीन घोड़े सुखपाल नगर हाईवे का ये पूरा निरीक्षण किया गया। इस दौरान कई अधिकारी भी जो थे मंडलायुक्त के साथ मौजूद थे। तो प्रतापगढ़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें, मंडलायुक्त ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने ये निरीक्षण अचानक किया, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। तो आपको बता दें कि सुखपाल नगर हाईवे का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कई अधिकारी भी मौजूद रहे। औचक निरीक्षण किया गया था मंडलायुक्त के जरिए। तो विकास कार्यों का ये पूरा निरीक्षण किया गया। इस दौरान कई पदाधिकारी जो हैं वो मौजूद रहे। तो प्रशासन का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जिसकी वजह से जो बदमाश हैं, जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं, उनकी टेंशन जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, मंडलायुक्त के औचक निरीक्षण के वजह से ये हड़कंप देखने को मिली। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र में सेक्टर 10 में गैंग बनाकर आए लड़कों ने कॉलोनी वासियों के साथ जमकर मारपीट की है। इस दौरान लड़कों ने कुछ लोगों पर लाठी और चाकू से भी हमला किया। इस अचानक हुए हमले में 5 लोग जो हैं गंभीर रूप से घायल हो गए। ज्यादातर लोगों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं,
इस हमले का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग लाठी डंडे से मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमले में घायल व्यक्ति का कहना है कि कुछ दिनों पहले गैंग बनाकर आए लड़कों को जब उसने बेवजह घूमने और उत्पात मचाने से मना किया था तो उन्होंने धमकी दी थी और रात्रि में हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस जो है मौके पर पहुंची थी, लेकिन पुलिस इसे दो पक्षों के बीच मामूली मारपीट की घटना बता रही है। तो ओबरा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बदमाशों का जो खौफ है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। पुलिस ने कुछ बदमाशों को चिन्हित कर लिया था, हालांकि बदमाशों पर जल्द कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। तो सोनभद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें ये अवगत कराना है कि 23 दिसंबर 2024 की शाम लगभग 6:30 बजे दो पक्ष जो दोनों सेक्टर 10 थाना ओबरा के अंतर्गत रहने वाले हैं, उनके बीच में एक मामूली सी बात पर मारपीट हो गई। इस मारपीट की खबर का तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना ओबरा पर मुकदमा अपराध संख्या 208/24 सुसंगत धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत करा लिया गया तथा घायलों का मेडिकल करा लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।